हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल, इसका नाम है सक्सेस का केंद्र। आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 रेशनल नंबर पर में संख्याएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास 1.2। इसके पहले हम 1.1 पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लिखा है प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कह रहा कि 7/4 और -5/6 को किस पे दिखाना, आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आइए अब हम इसको संख्या रेखा पर दिखाते हैं। इसमें हम इधर लिखते हैं, हल करते हैं। हल कर रहे हैं हम, किसको कर रहे हैं, सवाल नंबर 1 को। ठीक है, संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करना है कि इसका जो हर होता है डिनोमिनेटर, उसके बराबर हम रेखाखंड को बांट लेते हैं। जैसे कि यह 4, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका 1 का पहला सवाल है 7/4 को। तो हमारी एक रेखाखंड है जिसको हम क्या करें, 4 बराबर भागों हम बांटेंगे। अगर हम इसको देखें तो 4 को अगर हम भाग कहें 7 में, देखिए 4/7 कहें तो 1 आएगा, ये हो जाएगा 4, 3, 8, 5। तो आपका ये 1 से ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि 7/4 हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लाना है। तो 0 हम क्या करेंगे, 0/4 लिखें, ये हो गया 0। हमारा हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का मतलब हो गया 1। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा 5/4, 6/4 और 7/4। तो आपको क्या दिखाना था, यही आपको नंबर संख्या रेखा पर दिखाना था। हम देखिए इसको एक नंबर और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे लिख दें हम 8/4। 8/4 का मतलब होता है, ये नंबर क्या है, 2। इसका मतलब है आपका जो 7/4 है वो किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आएगा 7/4। तो इस तरीके से आप 7/4 को दिखा पाएंगे। तो आइए इसी तरीके से हम सवाल नंबर इसका दूसरा देखते हैं। -5/6 कह रहा है, दिखाइए आप। अब हम -5/6 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे। इसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे। 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो इधर हम लाइन खींच देते हैं। इधर हम लिख दें माइनस हो जाएगा आपका। हम इधर से कहते हैं माइनस हमारा बढ़ता जाता है, तो जाएगा माइनस, यहाँ हम लिख लें -7/6 -6/6 का मतलब है -1। इसके बाद हम लिखेंगे -5/6 और -4/6 और हम यहाँ पे लिखे -3/6 और -2/6। इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए आप। इधर -1/6 और इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। इस लाइन को थोड़ा और बड़ा करिए। इधर लिखिए आप -0 को हम तो माइनस में लिखेंगे नहीं, 0/6 का मतलब है 0। अब आप देखिए हमें क्या पूछा था, -5/6। तो 0 और -1
0 और -1 के बीच में हमें कहाँ पे मिला हुआ है, ये हो गया -5/6। संख्या रेखा पर हम इस तरीके से इसको दिखाएंगे। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 7/4 संख्या रेखा में किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो 1 और 2 के बीच में 7/4 स्थित है और -5/6 -1 और 0, -1 और 0 यानी 0 और -1 के बीच में -5/6 आपका स्थित है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल समाप्त हुआ। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा कि -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कह रहा कि सबको अब क्या करना, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हल करना हमको 2। अब जानते हैं कि सर बता आपको जो इसका हर होता है डिनोमिनेटर, उसके बराबर संख्या रेखा को बांटते हैं। तो इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 11 है। हम इसको 11 पार्ट में बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हम थोड़ा सा और दूर दूर कर दें, जगह ज़्यादा है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, हमें क्या करना है, -2/11 को लिखना है। तो हम क्या करें, पहले हम क्या करें, माइनस लिख लें 11/11। -11/11 का मतलब क्या होता है, -1। इधर हो जाएगा -10/11, ये 10 है। -9/11 -8/11 -7/11 -6/11 -5/11 -4/11 -3/11 -2/11 -1/11 और यहाँ पे 0/11 का मतलब हो गया आपका 0। तो हमें क्या क्या पूछा गया था, -2/11, तो -2/11 यहाँ पर है। -5/11 इधर है। -9/11 आपको संख्या रेखा पर इधर है। इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये -9/11, ये आपका हो गया -5/11 और ये हो गया आपका -2/11। तो आपने देखा कि संख्या रेखा पर आप इस तरीके से नंबर को दिखा सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आइए हम प्रश्न संख्या 3 लगाते हैं। कह रहा कि प्रश्न संख्या 3 में ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। कह रहा कि 2 से छोटी हो। 2 से छोटी हो का मतलब है कि 0 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। 0 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को हम 0 कितना लिख सकते हैं, 1। तो इधर हम 10 का गुणा कर दें ऊपर, 10 का गुणा नीचे कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा 0/10। ठीक है। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को बराबर 2/1 कर सकते हैं। गुणे इसमें भी 10 का हम गुणा कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, ये गया 0, इधर हो गया 2 बराबर 10 दूना के हो जाएगा 20,
20/10। हमें 5 संख्याएं लिखना है, तो आप देख रहे हैं 0/10 है और 20/10 है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 0/10, 1/10, 2/10, 2/10, 3/10, 4/10 डॉट 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 करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे 18/10 और 19/10 के बाद आप 20/10 लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि आपसे सिर्फ कितने संख्या को बोला है, 5 संख्या, 5 परिमेय संख्या बताया है। तो इनमें से आप कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। आप चाहें तो सीरियल से लिख दीजिए 1/2, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10। आप अपने इच्छा अनुसार इसमें से कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। कह रहा था कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी हो का मतलब क्या है कि 0 और 2 के बीच में वो नंबर होगा। तो हम 0 को क्या कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। हम इसको 10 से गुणा कर देते हैं। जब 10 का 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10। इसका मतलब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/10। इस तरीके से 2 है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 10 का जब हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो जाएगा 10 दूना के 20 और नीचे जब गुणा होगा तो होगा 10। आपको यहाँ मिला 2 = 20/10। तो अब हमें क्या मिल गया, 0/10 और 20/10 के बीच की परिमेय संख्या लिखना। तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 करते करते आप 19/10 तक लिख सकते हैं। इनमें से कोई संख्या 5 लिख लीजिए। तो इधर आपका, अब हम आइए सवाल नंबर 5 करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसके बीच की बात कर रहा है, 2/5, -2/5 और 1/2 के बीच की, कितना 10। तो हम क्या करें, इसको -2/5 और 1/2 दोनों को हम हर पहले बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने पर हमें आसानी हो जाएगी। तो हमें कोई ऐसा नंबर खोजना है जो इसको बराबर कर दे। तो अब चलिए हम इसका हर को बराबर कर लेते हैं। -2/5 को हम गुणा कर देते हैं। -2/5 को हम 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा -2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, -8/20। इस तरीके से जो दूसरा हमारा 1/2 है, -1/2 है, इसको हम बराबर कर दें 1/2 गुणे 10/10। तो इधर हम करें, ध्यान दीजिएगा ये जो गुणा करेंगे दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो इधर हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो 10 और नीचे करेंगे तो 20। इसका गुणा इसके साथ 20 हो जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, -8/20 और 10/20 के नंबर लिखने हैं 5। -8/10 और इधर 10/20 के बीच आपको नंबर लिखने हैं। तो अब देखिए हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं। तो इधर -8/10 और इधर 10/20 है। तो हम इधर लिखेंगे -7/10, -6/10, -5/10 डॉट 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 करते करते आप लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -1/10, -1/10 और फिर इसके बाद हो जाएगा 0/10। जब 0/10 होगा तो इसका मतलब होगा 0, फिर हम लिखेंगे 20 था यहाँ पे, 8/20। यहाँ पे सब जगह 20 कर लीजिए। एक बटा 20, 2/20। तो आप देखिए इसमें से कोई 5 नंबर आप लिख सकते हैं। कितना, 10 बोला था, 10 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20,
20 देखिए 10 नंबर हुआ कि नहीं, 6 इधर हो गया, 7 8 9 10 11, इनमें से कोई आप 10 नंबर लिख सकते हैं। तो आइए अब हम सवाल नंबर 5 पर आते हैं। सवाल नंबर 5 आपका सवाल नंबर 4 की तरह है, बिल्कुल आप इसकी संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल नंबर 6 -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है, ये वही नंबर है जो आपका सवाल नंबर 3 है, 2 से छोटी परिमेय संख्या। इस तरीके से आप इस संख्या को लगा लेंगे। और कह रहा कि 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएँ लिखने हैं। इस नंबर को मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। चलिए हम सवाल नंबर 7 हल करते हैं। देखिए अगर आपको सवाल नंबर 5 या 6 में कोई भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, फिर उसको हल करके समझा दूंगा। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए अब हम सवाल नंबर 7 ले लेते हैं। कह रहा 3/5 और 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम इसके हर को क्या करेंगे, बराबर कर लेते हैं। देखिए हर कैसे बराबर होगा, ये 3/5 है, हम इसमें कितने का गुणा करें कि हर बराबर हो जाए। हम इसके हर को पहले बराबर कर लेते हैं। तो 3/5 को हम लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर नीचे 8 का गुणा कर दें तो 8/8 बराबर हो जाएगी इधर 24 बटे कितना हो जाएगा 40। अगर हम 3/4 को करें तो इधर हम 10 का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 30 और बटे क्या हो जाएगा 40। कितना संख्या आपको लिखना था, 10 परिमेय संख्या लिखना था। तो चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 नंबर ही मिल पाएगा, इसलिए हमें नंबर को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 40 है, इसमें हम 4 का और गुणा कर दें, इसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं और इसमें भी हम 4 का गुणा कर दें फिर से। तो आप देखिए इधर हो जाएगा 24 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 हो जाएगा, 4 2 8 9 96, इसका इसके गुणा 7 गुणा होगा पूरे के, तो 4 चौके 16 160 हो गया। ठीक है, इसी के साथ इसका हो जाएगा 4 3 12 120, 4 चौके 16 160। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर बराबर हो गया है। हमें कितना नंबर लिखना था, 10। तो 10 नंबर हम आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं 96/160, 96 के बाद आएगा 97/160 और 98/160। इस तरह करते करते आप लिखिए 118/160, 119/160 और आपका 120/160 है। तो देखिए इन दोनों के बीच में आपको संख्या लिखना था कितना, 10। तो इसमें से आप कोई भी 10 संख्या को लिख लीजिए, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे हर को हमें बराबर करना होता है ताकि हम सवाल को आसानी से लिख सकें। 3/5 को हम पहले 8 से गुणा किए तो 8 3 का 24 हुआ, 8 5 40 हुआ। यहाँ पर मैं 4 को 10 के गुणा करके हमने हर को बराबर किया। हमने देखा कि यहाँ पे 24 और 30 में केवल 6 अंक का फ़र्क है, जबकि हमें लिखना था 10। इसलिए हमने क्या किया, इसको 4 टाइम गुणा कर दिया ताकि हमारे पास और संख्या बढ़ जाए। तो जब 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा कर दिया तो होगा 96/160। इधर हमने गुणा किया तो 4 3 16 160 हो गया, 4 3 12 120। हमने देखा यहाँ पे हम बढ़ा के लिख सकते हैं 97 98 99 100 करते गए थे 199/160 हम लिख सकते हैं। इसमें से कोई भी 10 आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुआ और इसी के साथ ये चैप्टर 1 परिमेय संख्या भी समाप्त हुआ। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। तब तक आप अपना अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।